पीटी के लिए अर्थशास्त्र संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवाल दिए जा रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, एनपीए समस्या समाधान के लिए निर्मित समिति है। ए सुनील मेहता समिति, अशोक मेहता, रघुराज रामन समिति, चिलिया समिति। इसमें है ए आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में भीम ऐप की शुरुआत की गई है 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में। इसका आंसर है 2016। तीसरा सवाल है, गांव में सामुदायिक विकास के लिए स्थापित किया गया है। ए नाबार्ड, बी आईडीबीआई, सी कपाट, डी आरएडीए। इसका आंसर सी है कपाट। इसी तरह अगला सवाल है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत निम्न में से कौन लक्षित नहीं है। ए शिशु लिंगानुपात, बी कन्या भ्रूण हत्या, सी बालिका विवाह, डी बालिका शिक्षा। सीधा सा सवाल है, बालिका विवाह इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य खुले शौच मुक्त नहीं हुआ है। ए हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम। इसमें भी अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। इसी तरह अगला सवाल है, मनरेगा कहाँ से प्रारंभ किया गया है। ए अनंतपुर से, बी शामली से, सी दादरी से, डी बिनौला से। ये सब पीटी में संभावित सवाल हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। इनमें से आपको एक बार बस देख लेना है और संभावना है कि इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी तरह अगला सवाल है, बैंक के किस्त एवं ब्याज कितने दिनों के भीतर जमा नहीं करने पर उसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए बना लिया जाता है। ए 60 दिन में, बी 90 दिन में, सी 120 दिन में, डी 180 दिन में। डी 180 दिन के बाद वह एनपीए बन जाता है। इसी तरह से अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की संस्तुति पर हुई थी। डंकन कमीशन, नॉर्थब्रुक कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, डी येन कमीशन। इसमें हिल्टन यंग कमीशन आंसर है। इस तरह से ये हैं साधारण से सवाल, लेकिन इनको भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था में नारी की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस नाम से समिति बनाने का प्रस्ताव है। ए नारी शक्ति, बी नारी तू कल्याणी, सी नारी तू नारायणी, डी नारी तू पिचासनी। सी नारी तू नारायणी आंसर है। अगला सवाल है, वन नेशन वन कार्ड स्कीम कहाँ लॉन्च किया गया है। ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी पुणे, डी बेंगलुरु। सीधा सा है अहमदाबाद। अगला सवाल है, चालू वित्त वर्ष में किसे कृषि में शामिल किया गया है। ए मछली पालन, बी गौ पालन, सी कुक्कुट पालन, डी गधा पालन। इसमें से ए आंसर है मछली पालन। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार एवं सुस्त रफ्तार के कारण कहा जाता है। इसे कछुआ कहा जाता है या हाथी, गधा, ऊंट। इसमें ऊंट कहा गया है। इसी तरह से अगला सवाल है, सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए नितिन गडकरी, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी, डी अरुण जेटली। इसका आंसर है सी नरेंद्र मोदी। इस तरह से साधारण से सवाल हैं, मगर लड़के इसमें फंस जाते हैं, इसीलिए मैं इसे दे रहा हूँ। अगला सवाल है, आर्थिक समस्या मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है। अत्यधिक जनसंख्या, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, उद्योग धंधों का अभाव। चारों सही है, लेकिन इसमें सबसे भारत के संदर्भ में यह डी आंसर उद्योग धंधों का अभाव सबसे महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, आरोग्यश्री किस बैंक की बीमा पॉलिसी है। ए भारतीय स्टेट बैंक, बी इंडियन बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी पंजाब नेशनल बैंक। आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। इसी
इसी तरह से अगला सवाल है, ऑरेंज वक्र संबंधित है ए आय विषमता से, बी जनसंख्या वृद्धि से, सी आर्थिक स्थिति से, डी निर्यात की स्थिति से। इसका आंसर है ए आय विषमता से। वैसे इसका आंसर मैं तुरंत इसलिए दे रहा हूँ कि आपको सुविधा होगी रिवीजन में। इसी तरह अगला सवाल है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जीएनपी और जीडीपी के बराबर होता है? ए बंद अर्थव्यवस्था, बी खुली अर्थव्यवस्था, सी बाजारी अर्थव्यवस्था, डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसका आंसर है ए बंद अर्थव्यवस्था। इसी तरह अगला सवाल है, काला धन क्या है? ए धन का निरर्थक स्टॉक, बी गुप्त सक्रिय धन, सी बेहिसाब धन, डी सुगमता से अर्जित धन। यहाँ बेहिसाब धन आंसर है। बेहिसाब मतलब वैसा धन जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है सरकार के पास। इसी तरह से अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त होता है? ए राष्ट्रीय आय के आधार पर, बी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, सी जीवन स्तर के आधार पर, डी बेरोजगारी में कमी के आधार पर। बी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का विकास का स्तर नापा जाता है। इसी तरह अगला सवाल है, भारत में सनराइज क्षेत्र किस उद्योग को कहा जाता है? ए इस्पात को, बी ऑटोमोबाइल को, सी सीमेंट को, डी खाद्य प्रसंस्करण को। इसमें बी आंसर ऑटोमोबाइल क्षेत्र को सनराइज क्षेत्र माना गया है। इसी तरह से अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना किसके द्वारा की जाती है? ए वित्त मंत्रालय के द्वारा, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सी नीति आयोग के द्वारा, डी भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला सवाल है, सीधा सा सवाल है ये, किसे राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है? ये नागपुर को, बी कानपुर को, बनारस को या मथुरा को? बी कानपुर को कहा जाता है। ये सब सीधे से सवाल हैं लेकिन महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, ये जानना जरूरी है। अगला सवाल है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? ए 2015 में, 2014 में, 2018 में, 2016 में। यहाँ